ये उन लोगों से मेरा कहना है। 2 साल का होता है आपके यहाँ, हाँ, कहीं 3 साल का, कहीं 2 साल का, कहीं 5 साल का। ये उन लोगों से मेरा कहना है जो अधिकार प्राप्त करके अधिकारी बन जाते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है, चाहे वे साधु वर्ग हों, चाहे ब्रह्मचारी वर्ग हों, चाहे व्रती वर्ग हों, चाहे किसी समाज के अधिकारी हों, कहीं भी बैठे हो, चाहे आप घर के मुखिया हो, ये सूत्र चौतरफा लगाना, केवल मंदिर में नहीं लगाना, ये सूत्र चौतरफा लगाना। आपके घर के सभी सदस्यों ने आपको अपने घर का मुखिया बना के बैठाया है, अधिकार दिया है, पर अधिकारी मत बनो, क्योंकि बेही बगावत पर उतर आए, बेही बगावत पर उतर आए तो आपकी अस्तित्व मिटा मिलेगा, पद तो छिन ही जाएगा, साथ में इज्जत भी चली जाएगी। इसलिए घर के मुखिया को, घर के बुजुर्गों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि हमारे बालक वर्ग, हमारे घर के सदस्य हमारा मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, हमारी प्रीति रखते हैं, हमारी आज्ञा में जीते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा में जीने का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यदि उनका अपमान कर दिया और वो बगावत पे उतर आए तो आपका घर पूरा तितर वितर हो जाएगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अधिकारों का उपयोग तो करो, लेकिन पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए करो। आपको देह मिली है, आपका अधिकार है, कहां कहां सूत्र चलेगा। आपको देह मिली है, आपका इस पर अधिकार है, पर अधिकारी बन करके इस देह में ममत्व मत करो, अधिकारी बन करके इस देह का दुरुपयोग मत करो, अधिकारी बन करके इस देह और 5 इंद्रियों और मन को केवल पुष्ट करने में ही मत लगे रहो। क्योंकि ये इंद्रियां और ये मन बगावत पर उतर आए और ये शरीर बगावत पर उतर आया तो आप अपने आप को फिर संभाल नहीं पाओगे, सीधा ले जाकर के आपको नरक में पटक देंगे। इसलिए वस्तु मिली है, वस्तु का सदुपयोग करना सीखो। यही गलती हो गई किससे? यही गलती हो गई किससे? माली से। यही गलती हो गई, मंदिर के माली से नहीं, तुम्हारे मंदिर के माली से नहीं बोल रहे, यही गलती हो गई माली से। भाई माली कौन था? बहुत बहुत वर्षों के बीतने के बाद लंका नगरी में जो एक बहुत राज्य पर अधिष्ठित, राज्यपद पर अधिष्ठित था, उसका नाम माली था। वो माली कौन था? लंका नगरी में बहुत से राजा उत्पन्न हुए, जैसा कि मैंने कल बताया। वानर वंशियों में बहुत से राजा उत्पन्न हुए और वे सभी राजा अपने पुत्रों को राजभार सौंप करके और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके, और किसी ने स्वर्ग को प्राप्त किया, किसी ने मोक्ष को प्राप्त किया, और कोई ज्योतिष के देव बना, कोई व्यंतर देव बना, तो कोई 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, अनुत्तर अनुदिश आदि विमानों में गए। उन्हीं में एक राजा सुकेश थे। उन राजा सुकेश का मात्र लंका नगरी में ही नहीं, वह लंका नगरी के साथ साथ और उनकी अधीनस्थ जितनी भी नगरियां थीं, उन सभी नगरियों में वे सुखपूर्वक राज किया करते थे और वहाँ की प्रजा को बहुत वात्सल्य देकर के उनको संतुष्ट किया करते थे। ऐसे वे सुकेश राजा प्रत्येक जीव के प्राण प्रिय थे, न्याय नीति से जीवन जीते थे और प्रजा का कष्ट उनका स्वयं का अपना कष्ट होता था। ऐसे जीना चाहिए पदाधिकारियों को ऐसे जीवन जीना चाहिए। मुझे अधिष्ठित किया गया है, यानी मेरी प्रजा, मेरी समाज का किंचित भी यदि अहित होता है तो पूरा अहित मेरा हो रहा है, समाज के व्यक्ति का नहीं हो रहा है। मेरे समाज का यदि कोई व्यक्ति, भैया ध्यान से सुनना जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मेरे समाज का व्यक्ति यदि किसी कष्ट से ग्रसित है, मेरे राज्य में मेरी समाज का व्यक्ति कष्ट से ग्रसित है, इसका मतलब वह कष्ट उस पर नहीं, वह कष्ट मुझ पर आना पड़ा है।
मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति दीनहीन है, दरिद्री है, भूख से व्याकुल है, धन संपत्ति से पीड़ित है, तो वह उसकी पीड़ा नहीं है, वह पीड़ा मेरी है। ऐसा जो शासक शासन करेगा, वह शासक नियम से प्रजा का प्राण प्रिय होगा। और जो शासक अपना ही घर भरने में लगा रहेगा, अपने को ही देखने में लगा रहेगा, मैं और मेरे में ही जीता रहेगा, वो शासक अधिक समय तक शासन नहीं चला पाएगा। ये हमारे चाहे राजनेता हो, चाहे ग्रह के नेता हो, चाहे इस समाज के नेता हो, चाहे चातुर्मास कमेटी के नेता हो, चाहे इस भवन के नेता हो, चाहे मंदिर कमेटी के नेता हो, कहीं के भी जीव हो, जहां जहां शासन कर रहे हैं, अगर इस सूत्र पर जिएंगे, वे दिग दिगंत तक अपनी ख्याति को फैलाते रहेंगे और लोगों के प्रिय बने रहेंगे। और इस नीति पर नहीं जिए और अपने घर को भरने में लगे रहे, अपने मंत्रिमंडल को भरने में लगे रहे, अपने अपने 4 लोगों को देखने में लगे रहे, वे नेता, वे अभिनेता 4 दिन में लोगों की नजर से गिर जाएंगे और पद से नीचे पड़े मिलेंगे। गुटबाजी अच्छी नहीं होती, चाहे वो मोदी जी करें और चाहे मोहल्ले का पार्षद करे और चाहे इधर बैठा हुआ एक सामान्य व्यक्ति करे। यदि देश का नेता गुटबाजी करने लगेगा, देश बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देश का नेता एक पक्ष को देखने लग जाएगा, पूरा देश बिखर जाएगा, क्योंकि जिसको नहीं देख रहे हो वो बगावत पर उतर आएगा। लोगों से मिलकर देश बना है, ना कि लोगों को चलाने वालों से मिलकर देश बना है। समाज के बहुत सारे लोगों से मिलकर के समाज की स्थापना हुई है, ना कि उसके संचालन करने वाले कमेटी के मेंबर से समाज की स्थापना हुई है। इसलिए देश के संचालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश आपसे नहीं है, देश प्रजा से है। एक छोटे से, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटे से यूक्रेन ने पूरे रूस की नाक में दम करके रखी है, अभी भी आज भी। एक छोटे से यूक्रेन ने पूरे देश, पूरे रूस इतने बड़े देश की, इतने शक्तिशाली, जो बड़े बड़े देशों को ध्वस्त करने की एक क्षण में सामर्थ्य रखता है, ऐसे रूस की भी नाक में दम उस छोटे से यूक्रेन ने करके रखी है। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। कौन छोटा सा व्यक्ति भीतर में कितनी शक्ति लेकर बैठा हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए छोटों को भी संभालो, उन छोटों से ही आपकी देश की रक्षा है। छोटों को निकाल कर बाहर फेंक दोगे तो छोटे चुभना शुरू कर देंगे। एक छोटा समझा था, एक व्यक्ति को छोटा समझा था रावण ने, विभीषण को एक व्यक्ति को छोटा समझ लिया था उसने। एक व्यक्ति ने पूरी लंका को ध्वस्त कर डाला। पीछे कितनी शक्तियां हों, वे शक्ति किसी काम की नहीं थी यदि लंका में प्रवेश का मार्ग विभीषण के द्वारा न खुलता तो। लंका में प्रवेश का मार्ग यदि विभीषण न देता, रावण को मारने की विद्या राम को यदि विभीषण, लक्ष्मण को यदि विभीषण न देता, तो रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, रावण के ऊपर, लंका के ऊपर विजय नहीं हो सकती थी। इसलिए देश के नेताओं को, राजनेताओं को यह समझना चाहिए, किसी को भी बिल्कुल छोटा मत समझो। कोई भी पैर में अगर कांटा बन के चुभ गया तो पूरे शरीर को वेदना देना शुरू कर देगा, पैर को सड़ा देगा। यही गलती उस विशाल साम्राज्य को भोगने वाले सुकेश के पुत्रों ने कर डाली। सुकेश तो न्याय नीति प्रिय राजा थे, सुकेश तो अपनी प्रजा के अच्छे से पालन करने वाले थे, सुकेश तो अपनी प्रजा को अपनी छाती से लगा के रखते थे। लेकिन माली, सुमाली, माल्यवान, उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए और तीनों पुत्र लंका में बड़े बड़े सूरवीर उत्पन्न हुए, बड़े बड़े सूरवीर उत्पन्न हुए हैं। वे तीनों पुत्र लंका नगरी में रहकर भी विद्याधरों की दोनों नगरियों में, दोनों विजयार्थ पर्वत की, दोनों 50 नगरी उत्तर क्षेत्र की और 60 नगरी दक्षिण क्षेत्र की, संपूर्ण नगरियों और उनके जितने भी महानगर आदि थे, महानगरों के जितने भी उपनगर थे और छोटी छोटी जितनी भी नगरियां थी, उन सभी नगरियों में एक छत्र राज करते थे, क्योंकि तीनों ही बहुत बलशाली थे,
विद्याओं के स्वामी थे और अपने विद्या पराक्रम से सभी राजाओं को उन्हें अपने सामने नम्रीभूत करके रखा हुआ था। लेकिन अत्याचार कभी फलता नहीं है। मान कषाय कभी अच्छी नहीं होती है, मान कषाय फलीभूत नहीं होती है। पूरे विद्याधरों के ऊपर राज करने के अभिमान में वे इतने चूर हो गए, इतने चूर हो गए, अब तो वे अपनी प्रजा को ही प्रजा नहीं समझते थे। प्रजा बगावत पे जाए तो राजा को जमी दोज कर देती है, क्योंकि प्रजा से ही राज संचालन होता है। एक बार आपने भी देखा तो 4 साल पहले अमेरिका में प्रजा रोड पे उतर आई थी, तो क्या हुआ, बिल क्लिंटन जी को अपनी पदवी छोड़ना पड़ गई थी। प्रजा यदि बगावत पे उतर आए तो बड़े बड़े राजा जमींदोज हो जाते हैं। आज कौन पूछता है बिल क्लिंटन को? अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति रहा हो, और आज कौन नाम लेता है उस व्यक्ति का? ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लोग होकर चले गए हैं। जब तब पद पर रहे तब तक ही पूछ होती थी, तब तक ही लोग उनको सम्मान देते थे। जिस दिन में पद से हट गए, अब देख लो आपके यहाँ के और भी तो इससे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे, कौन देख रहा है उनको? हमारे देश में इतने बड़े बड़े राजा होकर चले गए, इतने बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रपति होकर चले गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होकर चले गए। अटल बिहारी जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री होकर इस देश के चले गए। आज कौन नाम लेता है? इसलिए तत्क्षण के, तत्काल के प्रभाव को ही मत देखो, भूत को भी देखो और भविष्य को भी देखो। भूत में हमारी क्या स्थिति थी उसको छोड़ो मत, और भविष्य में हमारी क्या स्थिति होने वाली है उसको भूलो मत, क्योंकि जो भूत वर्तमान भविष्य को देख करके जीता है वही जीव मान सम्मान और यश को प्राप्त करता है, वही जीव अपने नाम को स्थिर रख पाता है। जो तत्काल में ही जीते हैं, अपने अधिकारों में ही जीते हैं, वे एक दिन रोड पर पड़े मिलते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे उस माली ने जब संपूर्ण प्रजा के ऊपर अधिकार जताना शुरू कर दिया, तो ऐसे समय में प्रजा अंदर ही अंदर दुखित हो गई, और दुखिया को तो, डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई दुखी हो जाता है और अपने ही परिवार से दुखी हो जाए, बहुत अच्छी नीति है, समझना। जब कोई, इसलिए परिवार को अपने पुत्र के समान पालो। मां, परिवार को अपने स्वयं के पुत्र पुत्रियों से बढ़कर पालो, क्योंकि परिवार यदि आपसे दुखी होगा, परिवार के सदस्य यदि आपसे दुखी हो गए, वे आपके पूरे परिवार और पूरे कुटुंब को नष्ट कर डालेंगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, इतिहास उठाकर देखो, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। परिवार के लोग, घर के गेड़ा से ही, घर के कुणवा से ही आंख फूटती है। कुणवा समझते हो? गेड़ा समझते हो? गेड़ा, पहले जो कच्चे मकान बनते थे उनमें बीच में एक लकड़ी का बहुत मोटा डंडा लगा होता था, उसको मयार बोलते थे। उसके ऊपर छोटे छोटे डंडे यहाँ से वहाँ तक लगे होते थे, और उसके ऊपर एक पुनः डंडा लगा होता था जिसमें ऐसे बहुत सारे डंडे लगे होते थे, छप्पड़ जिसको बोलते थे। उस छप्पड़ में जो डंडे लगे होते थे बहुत सारे, उस डंडों को बोलते थे गेड़ा, कुरबा। भागते हुए व्यक्ति नहीं देख पाया, जल्दी जल्दी में व्यक्ति नहीं देख पाया, और वो छप्पर का बाहर निकला हुआ डंडा ही जाकर के सर में घुस गया, आंख फूट गई। बाहर की चीज ने आंख नहीं फोड़ी थी, जिस घर में निवास करते जो तुमने खुद बनवाया था, उसी के घर से, कुंडवे से आंख फूट गई। ऐसे ही जिस परिवार के बीच में आप रह रहे हो, इनको संभाल कर रखो, इनको संभालो, इनको देखो, क्योंकि एक भी बाहर निकल गया पूरे परिवार को तितर बितर कर देता है। उस माली ने कुछ भी नहीं देखा और प्रजा को दुखी कर डाला। दुखित प्रजा को, जैसे कोई परिवार का व्यक्ति दुखी हो जाए
और बाहर का कोई व्यक्ति ताक लगा के बैठा हो कि कोई लीव पोल तो मिले, कोई सुराग तो मिले एक, जहां से मैं प्रवेश कर सकूं। लोग ताक में बैठे हैं, आप गलती मत करो। लोग ताक में बैठे हैं कि कहीं एक छोटी सी सुरंग तो मिल जाए कि हम इनके घर में प्रवेश कर जाएं, इनको भेद खड़े कर जाएं। ताक में बैठे हैं लोग। आप सुरंग मत दो, आप इतनी सी भी जगह स्पेस मत छोड़ो कि उसमें प्रवेश कर सके व्यक्ति। आपने अपने घर को नहीं संभाला। आपका व्यक्ति आपके घर का ही सदस्य, परिवार का सदस्य, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, घर का ही सदस्य जब आपसे दुखी हो गया तो मोहल्ले के एक व्यक्ति ने जो आपसे द्वेष रखता था उसने धीरे से उसके ऊपर हाथ फेर दिया, बस आपका घर बर्बाद। उसने धीरे से हाथ फेर दिया। ऐसा ही कर डाला, ऐसा ही किया। किसने? रत्नपुर नगर का एक नाम था उस विजयार पर्वत पर। उस रत्नपुर नगर के नाम में सहस्रा नाम का एक बहुत ही विशाल संपत्ति और विशाल वैभव से युक्त राजा रहा करता था। उस सहस्रा राजा को एक पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम मान सुंदरी था। उस मान सुंदरी के अंदर जब गर्भ ठहरा, जब वह मान सुंदरी गर्भवती हुई तो धीरे 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 उसका शरीर क्रश होने लग गया, सूखने लग गया और दुबली होती जा रही थी। चेहरे पर चिंता की शिकन दौड़ने लग गई। जब इस प्रकार से उस सुंदरी को राजा सहस्त्रार ने देखा कि मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्रिया क्यों सूख रही है, अरे इसको तो हर्षित होना चाहिए, हर्ष से इसको तो, इसके शरीर को तो क्रश नहीं होना चाहिए, इसके शरीर को तो संपन्न होना चाहिए, पर ये तो क्रश होती चली जा रही है और ये तो इसका जो आभामंडल है ये तो और फीका होता चला जा रहा है। ऐसा जब उसने जिज्ञासा प्रकट की तब मदन मान सुंदरी ने अपने पति राजा सहस्त्रार से कहा कि स्वामिन, मैं कैसे कहूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ और चिंता इतनी सी बात की है कि जब से मुझे गर्भधारण हुआ है तब से मेरे अंदर स्वर्ग के इंद्र के वैभवों को भोगने का आकांक्षा उत्पन्न होती है। मेरे अंदर दोहला होता है कि मैं स्वर्ग के सुखों का भोगन करूं, पर मुझे मालूम है कि इस मनुष्य पर्याय में, इस बद्याधर अवस्था में मुझे वो स्वर्ग के सुख मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए चिंतित होकर के मैं आपसे कुछ भी नहीं कह पाई और इसी चिंता में मेरा शरीर सूखते चला जा रहा है। तब राजा ने कहा, हे प्राण वल्लभे, हे प्राण प्रिय, आपके लिए स्वर्ग तो क्या, मैं तो सारे भूमि मंडल को और सारे स्वर्ग मंडल को आपके चरणों में लाके पटक सकता हूं, पर आप चिंता मुक्त होइए। और तत्काल ही जैसे स्वर्ग में संपदाएं होती हैं, जैसे स्वर्ग में वैभव होते हैं, वैसे संपूर्ण के संपूर्ण वैभव उस सहस्रार राजा ने अपनी रानी उसके सामने लाके पटक दिए। उन वैभव को पा करके, उन वैभव को देख करके और वो रानी संतुष्ट हुई, उसका दोहला पूर्ण हुआ और वह पुनः अपने पूर्ण लावण्य सौंदर्य से युक्त हो गई। समय पा करके जो गर्भ में जीव था वह नवमास पूर्ण कर और गर्भ से बाहर आया। वह बालक इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसको देखने के लिए नगर नगर ही नहीं, स्वर्गों से भी देवतागण आने लग गए। उसकी आभा सारे तीनों लोकों में फैलने लग गई और उत्पन्न होते ही सभी तरफ शुभ संकेत होने लग गए। कहीं मांगलिक गान प्रारंभ हो गए, बिन बजाए ही स्थानों स्थानों पर घंटे बजना शुरू हो गए। जो ध्वज में पताकाएं लगी हुई थी, वे ध्वज की, जो नगर की पताकाएं लगी हुई थी, वे पताकाएं ध्वज को अपने आप कंपित करने लग गई और हिलना प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से बहुत शुभ संकेतों को देता हुआ वह बालक इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ।
चूंकि माँ को इंद्र के वैभव भोगने की आकांक्षा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस बालक का नाम इंद्र रखा गया। और उस बालक के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती थी। हर अवस्था, हर चीज को, जैसी स्वर्ग में विभूतियां होती हैं, जैसे स्वर्ग में देव कुमार विभूतियों को भोगते हैं, ऐसी स्वर्ग की विभूतियां ही उस सहस्त्र राजा ने अपने पुत्र के लिए संपूर्ण वैभव इकट्ठे करके दिए। उन वैभवों को भोगते भोगते और स्वर्ग के बारे में सुनते सुनते उस इंद्र के अंदर उत्पन्न होने लग गई भावनाएं कि मैं जब राज पद पर आऊंगा, मैं जब राज को संभालूंगा, मैं अपने संपूर्ण राज्य में इंद्र का वैभव फैला दूंगा। और ऐसा ही हुआ। समय पाकर के जब सहस्त्रार्थ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, कल भी जैसे मैंने बताया था, ये परंपरा रही है। राजे महाराजे वैराग्य को प्राप्त होते थे और वन में जाकर दीक्षा ले लेते थे और अपने पुत्रों को राजपाट सौंप जाते थे। तो जैसे सुकेश ने अपने बड़े पुत्र माली को राज दिया और वैराग्य को प्राप्त होकर के मोक्ष मार्ग पर चला गया, सुमाली और माल्यवान को युवराज पर अधिष्ठित किया, इसी प्रकार से यहाँ सहस्त्रार ने भी अपने पुत्र इंद्र को राज संपदा का वैभव सौंपा और सौंप करके वो वन में जाकर के दीक्षित होकर के उग्र उग्र तप करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो गया। मोक्ष लक्ष्मी से उसका वर्ण हो गया और वह संपूर्ण पाशों से मुक्त हो गया, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गया। वे जीव महान जीव हैं, महान लोग हैं वे लोग, जो इतना सब वैभव भोगने के बाद और अपने अंदर वैराग्य की कणका को उत्पन्न कर लेते हैं और मोह महापाश से मुक्त होकर के, मोह रूपी महाबंधन से मुक्त होकर के, और वे उस सदा शिव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिस अवस्था में उन्हें अनंत सुख, अव्यावाद सुख का भोगन करना होता है। वे जीव तो निकृष्ट हैं जो संपदा का भोगन करते करते और अंत में उस संपदा का नाम रटते रटते ही और अपने घर परिवार और बेटे बेटियों का ही नाम रखते रटते चले जाते हैं और जाकर के वे जीव तिरंच गति में और नरक गति में दुखों को भोगने चले जाते हैं। वे जीव अधम प्राणी हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता, स्वयं के बारे में चिंतन करना, स्वयं की चिंता करना, अपने आत्मा के गुणों का उनका अनुसरण करना, उनके ही बारे में सोचना, ये उत्तम कहा गया है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मध्यमा कौन सी थी? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। जो मोह में फंसे हुए प्राणी हैं, वे अपने परिवार घर इनमें ही उलझे पड़े हैं, ये मध्यमा है, मध्यम है, ठीक है। अधमा काम चिंता, काम की चिंता करते रहना, हर समय कामों को भाव ही उत्पन्न करते रहना, हर समय परिस्त्रियों को ही निहारते रहना, उनका ही स्मरण करते रहना, हर समय उनसे बातें करने की आकांक्षा करते रहना, अथवा स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए लगाना है, पुरुषों को स्त्रियों के लिए लगाना है। काम की पीड़ा से व्यतीत होकर के कामों को परिणाम ही हमेशा बना के रखना, ये अधम पुरुषों का काम है, निकृष्ट पुरुषों का काम है, श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है। और पर चिंता धमा धमा, महा 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 निकृष्ट कार्य यदि कोई है तो दुनिया भर की चिंता में डूबे जा रहे हो, प्राण चले जा रहे हैं। इनका ऐसा हो गया, उनका ये हो गया, उनने ऐसा कर लिया, उनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में ऐसा, घर में ऐसा, नगर में ऐसा, देश में ऐसा, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो मर गए, वो जी गए, उनके यहाँ उत्पन्न हो गए, उनके यहाँ से चले गए, उनको लाभ हो गया, उनका लाभ हो गया। पर चिंता धमा धमा, ऐसी पर चिंताओं में अपने पूरे जीवन को नष्ट करने वाले वे जीव अधम अधम पुरुष हैं। ताली ठोक रही हो अम्मा, ताली ठोक रही हो। अब इसमें कहाँ हमारा स्थान है ये खोजना है।
उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, अधम पुरुष में है कि अधम अधम पुरुष में हमारा नाम है। और फिर मत चले जाना अधम अधम पुरुष बनने, नहीं तो आंसू देखने लग जाए रोहित क्या कर रहे हैं, रोहित के घर में क्या हो रहा है। तो ये लालू गोलू क्या नाम है, इनके घर में क्या हो रहा है, तुषार के घर में क्या हो रहा है, अभी के घर में क्या हो रहा है। ये अधम अधम पुरुषों का काम है। सबसे निकृष्ट लोग दूसरों को ही देखने में अपना सारा बल, सारी शक्ति, सारा ज्ञान नष्ट कर डाल रहे हैं। अधम पुरुष हैं। मत देखो परों को, मत देखो पर को, क्योंकि संयम का जब काल आएगा, ध्यान का जब काल आएगा, जिस समय ध्यान करने मन क्यों नहीं लगता माला फेरने में, मन क्यों नहीं लगता माला फेरने में। सबकी एक समस्या बनी पड़ी है। जितने आते हैं सबसे पहले उनका एक ही प्रश्न होता है, महाराज जी मन नहीं लगता, माला फेरने बैठो मन नहीं लगता। कहां से लगेगा? अरे अपने मस्तिष्क को पूरा कूड़ा दान बना के रख दिया है, कहां मन लगेगा? उसमें तो दुर्गंध ही आएगी, सुगंध कैसे निकलेगी? इधर का कचरा आया तो डाला, इधर का कचरा आया तो डाला, इधर का कचरा आया तो डाला। सारा का सारा दुनियादारी का कचरा अपने अपने मस्तिष्क में बिठा के रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है। अब दुर्गंध नहीं आएगी तो सुगंध कैसे आएगी? उपेक्षा करना सीख लो। कौन क्या कर रहा है वो चला जाएगा, कौन क्या कर रहा है वो चला जाएगा। कर्म का बंध उसको होगा, उसका फल उसको मिलेगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन है। इतने इतने कलाकार लोग होते हैं। हमने एक दिन देखा, एक भैया रोड पे जा रहा, उसकी चलते चलती गाड़ी बंद हो गई। अब हो गया होगा कुछ, प्लग में करंट नहीं आ रहा होगा, अथवा पेट्रोल खत्म हो गया होगा, अथवा कचड़ा आ गया होगा फिल्टर में, कुछ भी हो सकता है। अब वो लगा किक मारने, 2-4 लोग आके खड़े हो गए, उसको देख रहे हैं। फूंक मार के देखी तुमने? देखो टंकी खोल के देखो, पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया। प्लग निकाल के देखो, प्लग में करंट आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे भाई ये करके देख, अरे भाई ये करके देख। कितना समय नष्ट कर डाला। वो गाड़ी वाला गाड़ी से हैरान परेशान है, वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से हैरान परेशान है। अरे मित्र तू क्यों पर को देख करके हैरान परेशान है? ना तेरी गाड़ी, न गाड़ी वाला तेरा, न तू उसको जानता है, न पहचानता है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आप लोग साथ तो कभी ऐसा होता ही नहीं। मित्र मणि भाई एक बात तो बताओ, जिस दिन गोडाउन में आग लगी थी बुझाने वाले लोग कितने थे? और देख करके केवल परिचर्चा करने वाले, चर्चाएं करने वाले वहां पर लोग कितने खड़े थे? पूरा इतना भर गया कि पुलिस वालों को बैरियर लगाना पड़ गए। लेकिन बुझाने वाले कितने थे? सब अपना अपना ज्ञान बटोर रहे थे, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे थे। अरे इस बार तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पिछली बार तो कम रह गया था, इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कोई कह रहा गेट तक सामान भर कर रखा है, अब खुलेगा गेट कैसे? पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, अब तो कुछ भी बच पाना मुश्किल है। आग लग कैसे गई? किसी द्वेषी ने लगा दी होगी, किसी बीड़ी पीने वाले ने लगा दी होगी, वर्कर से गलती तो नहीं हो गई। कितने प्रकार की परिचर्चाएं वहां पे चल रही थी, बुझाने वाले कितने थे? बुझाने वाली 5 ग्रेड आई, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, बे पाइपलाइन पकड़ रहे, बे बुझा रहे, बाकी के 1000 लोग खड़े खड़े केवल तमाशा देख रहे थे। बे सब अधम पुरुष हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं शाम को लड़ने आ जाओ मेरे पास, महाराज जी हमें अधम बना दिया तुमने, हम तो सबके सब खड़े थे वहां पे। पर चिंता धमाधमा, जो दूसरों की चिंता में ही लगे रहते हैं, दूसरों को देहारने में देखने में लगे रहते हैं, वे तो अधम अधम पुरुष हैं, निकृष्ट पुरुष हैं। वे जीव प्रतिक्षण अपनी आयु कर्म के निषेकों को पाप की क्रियाओं में नष्ट कर रहे हैं। दुष्ट गोष्ठी कहा गया है इन बातों को। व्यर्थ की चर्चाएं करना दुष्ट गोष्ठी है। इन दुष्ट गोष्ठी में अपना समय, अपना आयु कर्म के निषेक वे जीव नष्ट कर रहे हैं। उस समय को वे जीव चाहते तो धर्म ध्यान में लगा सकते थे।
उस 1 घंटे 2 घंटे को कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहां पे खड़े खड़े इतना ही करते रहते, नमोकार मंत्र की जाप करते रहते, यही सोचते रहते, हे भगवान बेचारे एक श्रावक के ऊपर, धर्मात्मा जी के ऊपर एक कैसी विपत्ति आन पड़ गई है, इसका समन हो जाए। धर्म ध्यान कर लेते, पुण्य कर्म कर लेते, पाप की निर्जरा हो जाती। अपना ज्ञान बटोरने में लगे थे, ऐसा कर लो, यहां से तोड़ दो, वहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गेती ले आओ, फावड़ा ले आओ, सब्बल ले आओ, इनमें ही लगे हुए थे। अरे कम से कम खड़े खड़े सबके सब मिल करके भगवान को याद कर लेते तो हो सकता है ऐसा पुण्य का वहां पे सबके सब एकत्र एक साथ होकर के संचय कर लेते कि वह आग उस पुण्य के प्रभाव से ही बुझ जाती। नहीं, कर कैसे लेंगे? पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है, पाप करने के लिए पुण्य नहीं चाहिए पड़ता। शायद पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है। चलो, इसलिए उस इंद्र ने क्या किया, जब वह इंद्र, बात कहीं और चल रही थी कि सहस्रार ने संपूर्ण संपत्ति को असार जान लिया, संपूर्ण वैभव को तृण, सड़े हुए तृण के समान जान लिया। उसने इंद्र को राज सौंप करके और अपना मोक्ष मार्ग पकड़ लिया और वह भी उस मार्ग पे आगे बढ़ गया। इधर इंद्र जैसे ही पद पे आया और उसने तुरंत अपना काम करना शुरू किया। नाम तो इंद्र था ही, अब उसने संपूर्ण रचना इंद्र के वैभव जैसी करना शुरू कर दी। जैसा जैसा स्वर्ग में इंद्र का वैभव होता है वैसा वैसा पूरा वैभव उसने उस रत्नपुर नगर में बनाना प्रारंभ कर दिया। उससे इंद्र ने सबसे पहले 4 नगर के 4 कोनों पर 4 दिशाओं में 4 लोकपाल विराजमान करे। जैसे इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं, ऐसे ही उसने चारों दिशाओं में 4 लोकपाल। सबसे पहला सोम, पूर्व दिशा में सोम नाम का लोकपाल बैठाया। और लोकपाल भी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत वैभवशाली होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनको ही लोकपाल बनाया जाता है। ऐसा सोम नाम का बहुत ही शक्तिशाली राजा उसने वहां पर स्थापित किया, जिसको पहला लोकपाल इंद्र का कहा। दूसरा, पश्चिम दिशा में वरुण नाम का लोकपाल उसने बैठाया, वो भी सोम की तरह बल वैभव सभी से युक्त था। उत्तर दिशा में उसने कुबेर नाम के लोकपाल को बैठाया और दक्षिण दिशा में उसने यम नाम का लोकपाल बैठाया। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 लोकपाल जैसे इंद्र के होते हैं, इंद्र के स्वर्ग में जैसे इंद्र का होता है वैसा का वैसा उसने यहाँ पे रचना प्रारंभ कर दी। जैसे स्वर्ग में इंद्र के पास अप्सराएं होती हैं, देवियां होती हैं बहुत सारी, ऐसी उसने 48,000 कन्याओं से विवाह करके उनको देवियों के समान, उनको देवियों की संज्ञा भी दे डाली। और 26,000 नृत्यकार, जैसे इंद्र सभा में नृत्यकार होते हैं ऐसे ही 26,000 नृत्यकार नृत्यांगना उसने अपने राज्य में अधिष्ठित किए। और संपूर्ण महल जो उसका था, जैसे इंद्र की इंद्र सभा होती है, इंद्र का इंद्र महल होता है, ऐसे ही उसने अपने महल का इंद्र भवन नाम रखा। और इंद्र के समान ही सारा वैभव, सारी तीनों सभाएं, बैठने का सिंहासन मणिमय, उसके खंभे रत्नमय, ऐसे सब पूरी व्यवस्था जैसी इंद्र के भवन की होती है वैसे की वैसी महल की उसने पूरी की पूरी व्यवस्था जमाई।